छोटी बच्ची ने दरवाजे पर अपनी माँ की हत्या होते देखी। मूसल वाला आदमी भाग गया, इसलिए जिन ने आवाज निकालने की हिम्मत नहीं की, लेकिन उसे हत्यारे की शक्ल साफ तौर पर याद थी। उन्होंने पूरे घर में पेट्रोल फैलाकर आग लगा दी। तो जिन सौभाग्य से पिछले दरवाजे से भाग निकला। अपराधी आग को देखते रहे। तो जिन पहाड़ की चोटी पर भाग गया। उसने देखा तो घर जलने ही वाला था, इसलिए जिन ने न केवल अपना सुरक्षित ठिकाना खो दिया, लेकिन अपनी माँ को भी खो दिया। 10 साल बाद सुजिन अभी भी बदला लेने का मौका तलाश रहा है। उन्होंने एक महिला रिपोर्टर को देखा। इन जिन ही कमजोरों की वकालत करते हैं। तो जिन रिपोर्टर जिन ही के पास आती है और कहती है कि वह बुरे लोगों को दंडित करने में उसकी मदद कर सकता है, वह लोगों की जान ले सकती है, पुलिस को भी सुराग नहीं मिल सकता। जिन ही मुस्कुराए। वह सोचती है कि सुजिन भ्रमित है। जिन ही चला जाता है। जब वह कंपनी में लौटी तो उसके वरिष्ठों ने उसका गला घोंट दिया। उन्होंने जिन ही को एक मामले की जांच न करने की चेतावनी दी। यह प्रसिद्ध टीवी स्टेशन जिन जोंग ह्यून के अध्यक्ष थे। उसने एक बार सो जिन की मां की हत्या कर दी थी। जिन ही ने सो जिन के शब्दों को याद किया, बस उस व्यक्ति की एक चीज ले लो। क्या शाप देना संभव है? जिन ही ने नेता की कलम की टोपी ली, फिर सो जिन को खोजने गए। उसने कागज पर नेता का नाम लिखा और उसका सामान निकाल लिया। तो जिन ने शाप दिया जब तक कि उसके हाथ के पीछे लाल नसें दिखाई नहीं दी। श्राप खत्म हो गया। नेता के कार्यालय में रोशनियां चमक उठी। अगला, उसका शरीर ऐंठने लगा, फिर गिर गया। जिन ही को अभी भी नहीं पता था कि नेता की अजीब तरह से मृत्यु हो गई थी। पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला। जिन ही ने खबर सुनने के बाद वह घबरा गई। वह सिर्फ नेता के सामने अपना गुस्सा प्रकट करना चाहती थी। उसे यह उम्मीद नहीं थी कि वह वास्तव में मर जाएगा। जिन ही सो जिन को खोजने के लिए दौड़े। शायद सो जिन में अलौकिकता है। तो जिन को स्कूल के गुंडों का एक समूह ले गया। जिन ही पीछा करता है। जब धमकाने वाले ने सो जिन को मारना चाहा तो उसने उसका हाथ पकड़ लिया। तो जिन के हाथ में लाल रक्त वाहिकाएं दिखाई देने लगी। धमकाने वाले की नाक से खून बहने लगा। जिन ही को पता था कि नेता की मृत्यु कोई संयोग नहीं थी। आदमी कुत्ते को गले लगाता है। उसने कुत्ते को फिर से चट्टान में फेंक दिया और फिर बोला, लोग और कुत्ते दोनों भौंक सकते हैं। जोंग ह्यून न केवल क्रूर है बल्कि हत्यारा भी है। अप्रत्याशित रूप से उसकी बेटी बच गई। तो जिन जीवित रहने के लिए प्रार्थना करता है। 10 साल बाद उसके पास दूर से लोगों को मारने की शक्ति है। तो जिन को अपने दुश्मन का पता चलता है। जोंग ह्यून राष्ट्रपति बने। जोंग ह्यून को पता चला कि उसके अधीनस्थ की अजीब तरह से मृत्यु हो गई है। पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला। उन्होंने आशीर्वाद देने के लिए एक माध्यम को आमंत्रित किया। आओ नाचें। निश्चित रूप से कुछ सुराग जानते हैं। उसे एक पेन कैप, मृत व्यक्ति का नाम और एक तस्वीर मिली। इसी समय अचानक उसे दीवार से धक्का दे दिया गया। वह मृतकों को नुकसान पहुंचाने की प्रक्रिया जानती है, लेकिन अभी भी जांच का एक तरीका है। जोंग ह्यून ने अपने अधीनस्थों से उसकी सारी चीजें छिपाने के लिए कहा। उसे श्रापित होने की चिंता सता रही थी। उन्होंने अपने मातहतों को जांच करने को कहा। इस समय जोंग ह्यून के मुखबिर ने पेन कैप की खोज की। जोंग ह्यून ने कार्रवाई करने के लिए किसी को भेजा। मुख्य लक्ष्य सुंग जून है। सुंग जून को अभी भी पता नहीं है। रास्ते में उसे एक कार दिखी। वह अंदर देखने ही वाला था, लेकिन काले कपड़े पहने एक आदमी ने उसे चुरा लिया। सुंग जून को एक कार में खींचकर एक परित्यक्त इमारत में ले जाया जाता है। काली शर्ट वाले व्यक्ति ने अपने मुंह से टेप हटा दिया और सुंग जून से पूछा कि पेन कैप कहाँ से आई। सुंग जून ने कुछ नहीं कहा। इसके बाद उसे तब तक पीटा गया जब तक वह बेहोश नहीं हो गया। उन्हें लगता है कि सुंग जून ने अपना प्रतिरोध खो दिया है। अचानक वह नियंत्रण से बाहर हो गया और दूसरे गैंगस्टर को ऊपर से नीचे खींच लिया। सुंग जून भाग जाता है। उसने सोचा कि इस बार वह बच जाएगा, लेकिन सुंग जून के शरीर ने नियंत्रण खो दिया। जोंग ह्यून प्रकट हुए। उसकी आंखें काली पड़ गईं। सुंग जून में एक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उन्होंने एक वीरतापूर्ण बलिदान दिया। भले ही लड़की की एक आंख चली गई हो, फिर भी वह अपनी मां का बदला लेना चाहती है। तो जिन ने जोंग ह्यून को दूर से ही मार डाला। यह पता चला कि 10 साल पहले सो जिन ने जोंग ह्यून को अपनी मां को मारते हुए देखा था। 10 साल बाद सो जिन और जिन ही के दुश्मन एक ही हैं। वह जोंग ह्यून है। जोंग ह्यून महिलाओं के प्रति क्रूर है और उसका पुलिसकर्मी भी। जो कोई भी उसके रास्ते में खड़ा होने की हिम्मत करेगा उसे मार दिया जाएगा। सुंग जून मर चुका है, जिन ही का सबसे अच्छा दोस्त।
जिन ही जोंग ह्यून को श्राप देने के लिए वस्तुएं ढूंढता है। उसने पिल सुंग को पाया। जोंग ह्यून के ड्राइवर से संपर्क किया। वह चाहती थी कि वह जोंग ह्यून का सामान पाने में मदद करे। ड्राइवर ने कहा कि यह थोड़ा मुश्किल था क्योंकि हाल ही में जोंग ह्यून अपने निजी सामान को लेकर बहुत सख्त हो गया है। पिल सुंग ने ड्राइवर को ढेर सारा पैसा दिया। वह ऐसा करने के लिए तैयार हो गया। जिन ही जोंग ह्यून के असली नाम की जाँच करने जाता है। यह जिन जोंग ह्यून निकला। जिन के बाद ही ने कागज पर अपना नाम लिखा। ड्राइवर ने जोंग ह्यून के लाइटर पर निशाना साधा। जब जोंग ह्यून पार्टी में शामिल होने के लिए बार में गया तो ड्राइवर ने उसी प्रकार का एक लाइटर खरीदा। जोंग ह्यून पार्टी में है। खूबसूरत लड़कियों के लिए यह जगह अपरिहार्य है। आपका मित्र लाइटर उधार लेना चाहता है। अंदर बिल्कुल भी गैस नहीं थी, इसलिए उसने उसे जमीन पर फेंक दिया। जोंग ह्यून लाइटर लेने आया। उन्होंने जोंग ह्यून को एक उपहार दिया। दुर्भाग्य से जोंग ह्यून ने लड़की को धक्का देकर बाहर निकाल दिया। छूना नहीं मुझे। वह अपनी कार में बैठ गया। बहुत तेजी से दरवाजे पर पहुंचे। जोंग ह्यून गहरी नींद में सो रहा था। उसने चुपचाप जोंग ह्यून का लाइटर ले लिया और अपनी जेब में रख लिया। इस समय जोंग ह्यून जाग गया। जोंग ह्यून को कोई संदेह नहीं था। जब जोंग ह्यून घर पहुंचा तो लाइटर फिर से आसानी से जल गया। उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। जाहिर तौर पर लाइटर में गैस खत्म हो गई थी। इस समय ड्राइवर द्वारा लाइटर को पिल सुंग तक पहुंचाया गया था। अगला मौका उनका है। जिन ही के पास जोंग ह्यून का सामान और उसका नाम है, उसकी एक तस्वीर भी है। जोंग ह्यून भी मदद के लिए माध्यम खोजने के लिए दौड़ पड़े। उसका शरीर नियंत्रण खोने लगा। जब सो जिन के हाथ लाल रक्त वाहिकाओं से भर गए तो जोंग ह्यून और अधिक नियंत्रण से बाहर हो गया। माध्यम ने उसे मेज से बांध दिया। अगला राय ने इसे रोकने के लिए जादू किया। इसी समय जमीन जोर से हिल गई तो जिनकी आंखों से खून बह रहा है। मीडियम का डंडा गिर गया है। वे आहत हैं। इसलिए जिन को दूसरे पक्ष से मदद की उम्मीद नहीं थी क्योंकि वह शापित थी और बेहोश हो गई थी। जोंग ह्यून को धीरे धीरे होश आ गया।